So good morning students, good morning to all of you. Today we are on day 6th, ठीक है। और टॉपिक क्या है बेटा हमारा? इशू ऑफ शेयर्स, परचेज कंसिडरेशन। राइट स्टूडेंट्स, परचेज कंसिडरेशन हम वापस से पढ़ रहे हैं क्योंकि कल हमने इसका एक केवल बेसिक डिस्कशन किया था। आज इसके ऊपर एडवांस क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आ जाइए बेटा। डीके गोयल बुक की बात करें, पुराना वर्जन है तो भी चलेगा, 99% देयर इज नो चेंज। जीके गोयल का पेज नंबर 7 पॉइंट एज पर द न्यू बुक 7.155, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? विमल लिमिटेड ने मशीन परचेज की। क्या परचेज की बच्चों? मशीन। और कितने की परचेज की बच्चों? मशीन परचेज की 9,90,000। 9,90,000, ये लीजिए 9,90,000। किससे परचेज की? कमल लिमिटेड। मतलब मैं पूरा क्वेश्चन लिख ही रहा हूं आपके सामने। विमल लिमिटेड ने कमल लिमिटेड से क्या परचेज की बच्चों? सर मशीन परचेज की। इज इट ओके? ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे गलती से इस ग्रुप में आ गए बेटा। बजरंग एंड ऑल प्लीज आपकी रेस्पेक्टिव क्लास ज्वाइन वाला लिंक ओपन करो बेटा। विमल लिमिटेड ने कमल लिमिटेड से मशीन परचेज की बच्चों, और बदले में क्या दिया? सर इक्विटी शेयर्स दिए। क्या दिए बेटा बदले में? इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स कैसे दिए जरा देखिए। सर हमने बदले में पेमेंट के रूप में इक्विटी शेयर्स दिए सामने वाले को, वेंडर को, 100 रुपीज ईच। अब हम आपसे कह रहे हैं एंट्रीज करो। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, हमने शेयर इश्यू किए एट पार, और सेकंड कंडीशन है बच्चों, शेयर इश्यू किए एट प्रीमियम। मैं एक दिन इसलिए दे रहा हूं ताकि आज इसके इजी, एवरेज और टिपिकल सारी वैरायटी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले। और आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं मोर देन सफिशिएंट है बेटा। आइए जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। विमल लिमिटेड ने सबसे पहले क्या किया बच्चों? बताएगा आप में से कोई? क्या किया विमल लिमिटेड ने बच्चों? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? बताओ। यस बेटा। क्या परचेज किया? मशीन। क्या परचेज किया? मशीनरी। ये लीजिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। 11 का रूल अप्लाई हो रहा है। असेट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन रियल अकाउंट का पार्ट है, असेट है, राइट। कितने की असेट परचेज की? सर 9,90,000। क्यों में किससे परचेज की? नेम गिवन हो तो ठीक, नहीं तो हम नाम लिखते हैं वेंडर। सर यहाँ नाम गिवन है, हमने कमल लिमिटेड से मशीन परचेज की। क्यों परचेज की? जरा प्रैक्टिकल सोचिए। कुछ किसी बच्चे के मन में ये भी डाउट आ रहा है ना, तो मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब ये कि आप इस चैप्टर को केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देख रहे हैं। एक कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, करोड़ों रुपए ले लिए जनता से, करोड़ एंड करोड़। अब टाइम पास थोड़ी ना करेगी कंपनी, बिजनेस भी तो सेटअप करेगी। व्हाट कंपनी हैज डन? सर कंपनी ने अपना बिजनेस सेटअप किया, बहुत सारी मशीन्स परचेज की। अब जिससे मशीन परचेज की, हो सकता है हमने उससे भी डील की कि भाई हम पेमेंट नहीं देंगे, हम बदले में क्या देंगे? शेयर्स। बार्टर सिस्टम अप्लाई हो रहा है, जो आपने कभी में भी बचपन में पढ़ा हो। किसी को ध्यान है कि कौन सी क्लास में पढ़ा था बार्टर सिस्टम? आई डोंट हैव एनी आइडिया बेटा। क्या आपको आइडिया है किसी भी बच्चे को? सर जीके तो आपकी और हमारी एक जैसी है ऐसा लग रहा है मुझे। मेरी तो माइनस में। आई नो वेरी वेल। आई बिलीव इन ओनली अकाउंट। सिंपल सी बात है, राइट। चलिए कोई बात नहीं। हाँ बच्चों, किसी को आइडिया नहीं है? तो अगर हमने मशीन खरीदी, सामने वाले पर्सन को बदले में क्या दिया? शेयर्स। दिस इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। ये लीजिए मशीन अकाउंट दिया टू कमल लिमिटेड बीइंग मशीनरी परचेज। अब पहली कंडीशन में लिखा है हमने सामने वाली कंपनी को, वेंडर को, शेयर्स दिए, शेयर्स इशू किए। कोई टेंशन नहीं है। किसको पेमेंट कर रहे हैं? कमल लिमिटेड। चलो भैया चलो, कमल लिमिटेड क्रेडिट से कहाँ आ जाओ बेटा? डेबिट में आ जाओ। कमल लिमिटेड क्रेडिट से डेबिट, ठीक है बच्चों, विद द सेम अमाउंट। अब बदले में आपने शेयर्स दिए, और हमने पढ़ा है कंपनी जब भी शेयर इशू करती है बच्चों, कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कैपिटल क्रेडिट में ही आता था, 11th में भी। यहाँ पर भी क्रेडिट में आ रहा है बच्चों, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट में। सर आपने ई वर्ड क्यों लगा? ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल।
अगर कुछ ना लिखा हो कौन सा शेयर है, तो हमेशा कौन सा शेयर मानते हैं बच्चों? इक्विटी शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के आगे एक प्रीफिक्स होता है, 10% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर। इज इट ओके? तो कमल लिमिटेड यार टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मेन कहानी स्टार्ट हो रही है। देखिए यहाँ का आंसर नहीं लिख सकते, अगर लिख दिया एक बार हेल्प हो जाएगी, हमेशा नहीं होगी। आपको नरेशन के बाद कुछ प्रेजेंटेशन देना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो। हाँ जी, कितना पेमेंट देना था सामने वाले को? सर 9,90,000। क्या दे रहे हैं सर? हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। एक शेयर कितने का है बच्चों? एक शेयर कितने का है सर? 100 का। सर पहली कंडीशन में हम शेयर किस पे इशू कर रहे हैं? एट पार। मतलब क्या भाव लगाया जा रहा है सर? 100 का शेयर था, जो भाव डिवाइड 100 से नहीं करेंगे, डिवाइड पता है किससे करेंगे? जो भाव हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि भाव अप्लाई करने का मतलब क्या है, यानी इसका मीनिंग क्या है? अगर हम शेयर का रेट इंक्रीज कर दें, 100 का शेयर 150 में दें, तो हमें शेयर्स ज्यादा देने पड़ेंगे या कम? कोई बताना चाहेगा बेटा? कोई बताना कम। चाहेगा? कम देने कम देने पड़ेंगे। पड़े। तो सर सर ये हम कम। फिर, बिल्कुल सही है। तो सर ये कैसे डिसाइड होता है? ये आपकी कंपनी की रेपुटेशन की बात है। अगर आपकी कंपनी एवरेज है, यस मनीष, अगर आपकी कंपनी एवरेज है तो आप नॉर्मल रेट अप्लाई करेंगे, और अगर आपकी कंपनी में है दम, तो आप अपना शेयर ज्यादा में बेचेंगे। मतलब सोचिए कितनी मनमानी है। एक तो आप उधार सामान खरीद रहे हो, बदले में शेयर्स दे रहे हो, और उसमें भी रेट ज्यादा लगा रहे हो, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में नहीं। सर इसका क्या बेनिफिट है? इसका क्या बेनिफिट है जो आपने ये ज्ञान हमें दिया है? अरे इसी के ऊपर तो पूरा टॉपिक है, कैसे अभी पता चलेगा? इससे हमें पता चला कितने शेयर्स देने पड़ेंगे सर? 9,900 शेयर्स देने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, और लॉन्ग तो इसके बिना आंसर भी नहीं आएगा। सर आप कम में दो ज्यादा में दो, एक बात कंफर्म है, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। और फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? कितनी है फेस वैल्यू? 100 रुपए। अब 9,900 को 100 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो वैसे भी 9,90,000 आ रहा था, फिर आपने इतना ज्ञान क्यों दिया हमें? आ जाओ सेकंड पॉइंट चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये ज्ञान क्यों दिया। सेकंड कंडीशन, हम कह रहे हैं नहीं नहीं बेटा, हमने शेयर एट पार पे नहीं, एट 25% प्रीमियम पे इशू किए। हमने शेयर्स का रेट बढ़ा दिया। सर क्यों बढ़ाया? अरे वो अभी अभी हमने गुड्स खरीदा था ना, मशीन। किससे खरीदी थी बच्चों मशीन? फिक्स एसेट किससे खरीदी थी? कमल लिमिटेड से। और हमें कमल लिमिटेड को कितना पैसा देना था बच्चों? 990। बदले में क्या दे रहे हैं बच्चों हम? सर शेयर्स दे रहे हैं। चेक करो, कमल लिमिटेड डेबिट, कमल लिमिटेड डेबिट 9,90,000। शेयर जब भी इशू करती है कंपनी, टू में क्या लिखते हैं बच्चों? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख ही नहीं सकते। आप में से कोई टैलेंटेड से भी टैलेंटेड बच्चा हो, लिख के बताओ, बता दो क्या आप अमाउंट लिख सकते हो डायरेक्टली? नॉट एट ऑल पॉसिबल, आपका आंसर गलत हो जाएगा। 100% फैक्ट के साथ बता रहा हूं। तो सर इसका क्या फंडा है? इसका एक ही फंडा है बच्चों, कि आपको ये वर्किंग नोट बनाना ही बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से भी हेल्प करेगा, और मेन आंसर भी आ जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, कितना पेमेंट करना था बच्चों में? कितना पेमेंट करना था हमें कमल लिमिटेड को? अब ये नया क्वेश्चन बन गया बेटा, कितना पे करना था? 9,90,000। अब बताइए एक शेयर कितने का है? एक शेयर कितने का है, क्या कोई बता सकता है? एक शेयर कितने का है बच्चों? क्वेश्चन आपके सामने है, ये लो क्वेश्चन आपके सामने है। यस, एनीवन हु वांट्स टू रिप्लाई, एक शेयर कितने का है बेटा? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी से, एक शेयर कितने का है? ऐसा क्वेश्चन जब भी हम आपसे पूछे, आपका आंसर पता है क्या होना चाहिए? द फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कितनी है बच्चों इस क्वेश्चन में? सर फेस वैल्यू तो 100 रुपीज ही है। इज इट ओके? जय। यस बेटा, वेरी गुड। यानी कि सर फेस वैल्यू तो जो गिवन है वही एक शेयर का रेट है। कम में दे ज्यादा में दे वो एक अलग मैटर है। लेकिन सर
हम यहाँ जब ये हिसाब किताब करते हैं कि सामने वाली कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा, तो हम पता है क्या ध्यान रखते हैं, हम डिवाइड करते हैं शेयर के उस रेट से जो भाव हम अप्लाई कर रहे हैं। अब 100 का शेयर था, सेकंड कंडीशन में आप 25% प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं। बता सकते हैं 25% कितना होगा? 25 रुपीज होगा। यानी कि अब हम शेयर का क्या रेट अप्लाई कर रहे हैं सर? 125 रुपीज पर शेयर। तो डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा? 125 से। इससे पता चलेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने पड़ेंगे। कितना मजेदार है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है बस, और कुछ भी हो जाए ये बात कंफर्म है, शेयर कैपिटल क्रेडिट 100 से होगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से शो किया जाएगा, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर कैपिटल दोनों अलग अलग हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर कैपिटल का छोटा भाई है, बट दोनों अलग अलग है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? पिछली बार तो हमें 9,900 शेयर्स देने पड़े थे। इस बार नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे या कम होंगे? बताइए बच्चों, ज्यादा होंगे या कम? सर कम होंगे। बिल्कुल। अगर रेट अप्लाई, कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आती, इसके लिए हमें उनको वही डायलॉग देना पड़ता है कि बेटा तुम्हें तुम्हें किसी को 1,000 रुपीज देने थे और बदले में तुम्हारी बुक्स की दुकान थी, तुमने कहा डीके गोयल बुक दे दे। सपोज एक बुक 250 रुपए की है, 250, ठीक है? आपने कहा 250 की बुक 250 में ले लो, आप भी तो दुकानदार हो। बताओ बच्चों, हमें कितनी बुक्स देनी पड़ेगी सामने वाले पर्सन को? बताओ बच्चों। बोलो। Yes, dear students, how many books we have to give to that particular person? हमें किसी को 1,000 रुपए देने हैं, बदले में हम डीके को बुक दे रहे हैं और 250 की बुक। 4। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 4 बुक्स देनी पड़ेगी। अरे सर, डिवाइड बाय 4 क्यों किया है? डिवाइड तो 250 से करोगे ना। एक बुक 250 की है और रेट भी 250 अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि 4 बुक्स, ठीक है? सेकेंड कंडीशन, 1,000 रुपीज किसी को देने थे, बुक सामने वाला कह रहा है मैं तो बुक लूंगा ही नहीं। हमने कहा प्लीज ले ले यार, तेरी भी दुकान है, सेल आउट हो जाएगी, बच्चे पढ़ने लग गए हैं अब, राइट? उसने कहा मैं तो 200 रुपए में लूंगा। अब बताओ कितनी बुक्स देनी पड़ेंगी? जस्ट टेल मी द नंबर ऑफ बुक्स। 5। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 5 बुक्स देनी पड़ेगी। थर्ड कंडीशन, इस बुक की गंदी वाली डिमांड है बेटा, मार्केट में मिल रही नहीं है। आपने कहा हम तो 250 में नहीं देंगे, हम तो 500 रुपीज में देंगे, लेनी है तो लो। अब हमें सामने वाले को कितनी बुक्स देनी होगी? 2। अब इतना इजी कंसेप्ट है, बस एक बार अटैचमेंट चाहिए बेटा, दैट्स इट। और अटैचमेंट आप कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? चलिए, यानी कि सर हम कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और क्यों खरीद रहे हैं सर? कंपनी के अंदर एसेट की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस स्टार्ट करना है, मशीन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और सामने वाले इंसान को हम कह रहे हैं कंपनी को हम बदले में शेयर्स देंगे, दे दो शेयर्स, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? अब सेकंड कंडीशन में हमें कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? 7,920 शेयर्स। 20। सर कैसे आया 7,920? डिवाइड करके देख लो। अब आप खुद सोचिए, अगर आपकी कंपनी है, अगर आप 100 का शेयर 100 में देते हो, तो देखो कितने शेयर्स देने पड़े, 9,900। सेकंड कंडीशन, अगर आपकी कंपनी में है दम, आपने शेयर किस पे इशू किया? प्रीमियम पे। फायदा हो गया ना, आपको नंबर ऑफ शेयर्स कम देने पड़े। अब आप ये अमाउंट निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। आप ये काम कर ही नहीं सकते बच्चों, ठीक है? अब मल्टीप्लाई कर दो 7,920 इंटू में 100। ये आपको नहीं दिखाना पेपर में, ये रफ वर्क है। कितना आया क्रेडिट में अमाउंट? 7,92,000। और 7,920 इंटू में 25। कोई बच्चा बताएगा प्लीज आंसर? 7,920 इंटू 25, आई थिंक 1,98,000 आएगा क्या? यस, 1,98,000। गलत होता अमाउंट चेक कर लेना बेटा। इज इट ओके? डन। क्वेश्चन खत्म बच्चों, क्वेश्चन खत्म। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट। मैं सारे ही करा रहा हूं, डोंट वरी। 11 क्वेश्चन, लेकिन मैं आपके सामने अब देखो क्या शो कर रहा हूं कि प्रेजेंटेशन क्या है। फर्स्ट पार्ट,
एक्स लिमिटेड ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया 5 लाख रुपीज का। अब मुझे तो तुरंत बता दिया करो, हिम्मत रखा करो बताने की सर समझ में नहीं आया। मैं कौन सा डांटने वाला हूँ बेटा, मुझे पता है ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप भी ट्राई कर रहे हैं, नहीं समझ में आया तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्स लिमिटेड ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया 5 लाख रुपीज का। किससे परचेज किया? आर सुंदरम। फ्रॉम होम वी हैव परचेज, नेम इज गिवन आर सुंदरम। और बदले में हमने उससे कहा भाई ऐसा है, क्या देंगे? शेयर्स देंगे। और एक शेयर 100 रुपीज का है, लेकिन हम 100 में नहीं देंगे, हम 25% प्रीमियम पे देंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, कई कई बार बच्चों के माइंड में आ जाता है कि सर सामने वाला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि एक तो हम उसको शेयर दे रहे हैं, और वो भी किस पे दे रहे हैं बच्चों? प्रीमियम पे दे रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? अगर मान लो उसको पता है कि उसकी बिल्डिंग के अंदर अब इतना डिमांड नहीं है, एक टाइम था वो बिल्डिंग मे बी 10 लाख में सेल हो जाती, अब 5 लाख में ही सेल हो रही है, कोविड चल रहा है या जो भी है वट, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। सर ये अजीब सी बात क्या कर रहे हो? आपने एक बिजनेस एक्वायर कर लिया, किसी बिजनेसमैन की बिल्डिंग खरीद ली, कोई टेंशन नहीं है। कितने में परचेज की? सर 5 लाख रुपीस की बिल्डिंग परचेज कर ली हमने। वाह सर, इट्स गुड, इसमें कहाँ टेंशन है। और बदले में हमने सामने वाले को क्या कहा? ये आर सुंदरम जो है, इसे बोला जाता है वेंडर। वेंडर, वेंडर बोले तो सेलर, अगर नाम गिवन ना हो तो हम वेंडर वर्ड यूज करते हैं, राइट। अब हम बदले में शेयर्स दे रहे हैं। अब मैं आपसे अगर एक, अब क्वेश्चन पूरा आपको करना है, दिस इज योर टास्क, इजिली कर सकते हो, बट मेन प्रेजेंटेशन अगर मैं आपसे ये पूछूं, 1 नंबर का क्वेश्चन 100% दिखेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? 100 से ऊपर होता नहीं है, 100% एक क्वेश्चन आपको ये दिखेगा जिसमें मिनिमम टू मिनिमम आपसे क्या पूछेंगे कि कंपनी को कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। क्या कोई बच्चा प्रेजेंटेशन बता सकता है? प्रेजेंटेशन, एंट्री नहीं पूछ रहा, आई एम नॉट आस्किंग द एंट्री। डैश अपॉन डैश क्या करेंगे? डैश अपॉन डैश कोई बताना चाहेगा बेटा? यस यस 5 बेटा, lakh upon 125. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 5 लाख अपॉन 125। और सर इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। एंट्री तो हमें आती है सर, खत्म। 5 लाख अपॉन 125। और अगर 100 का 100 में देते तो डिवाइड बाय 100 कर देते। यानी डिवाइड किससे किया जाता है बच्चों? शेयर का जो रेट अप्लाई किया जाता है। इज इट ओके बेटा? तो अभी रेट अप्लाई किया 125, 125 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है रजिस्टर में क्वेश्चन करना, दैट्स इट। और जिन बच्चों ने अभी तक चेंज का असेसमेंट वो असाइनमेंट नहीं सेंड किया, मत करो, मेरे पास सब चीजों का रिकॉर्ड है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना बेटा, हमने भी मेहनत करके बनाया असाइनमेंट, सिंपल सी बात है। आओ सेकंड पॉइंट में बेटा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। वाई लिमिटेड ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कि हम 2000 शेयर्स, हम 2000 शेयर्स एट द रेट, एट द रेट 100 ईच हम इशू करेंगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। मार्केट में एग्जिस्ट करता है बच्चों, बिल्कुल करता है। और क्यों देंगे? क्यों देंगे? एज अंडर राइटिंग कमीशन, एज अंडर राइटिंग कमीशन। लो जी, इसको भी समझ लेते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन, पेपर में आने के चांस 100%। सर क्या होता है अंडर राइटिंग कमीशन? बच्चों समटाइम्स कंपनी, कई बार क्या होता है कंपनी मीडिएटर्स को अपॉइंट करती है बच्चों, मीडिएटर्स को। सर ये मीडिएटर्स बोले तो बिचौलिए, ये सर हिंदी यू कैन से बिचौलिए। ये मीडिएटर्स क्या करते हैं बच्चों, पता है आपको? मीडिएटर्स क्या करते हैं? मीडिएटर्स को आप अंडर राइटर्स बोलते हैं। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये कंपनी को हेल्प करती हैं इन सेलिंग आउट देयर शेयर्स। ये कंपनी के साथ अग्रीमेंट कर लेते कि यस, हम मिनिमम टू मिनिमम आपके शेयर्स, इतने शेयर्स बेचने की गारंटी देते हैं कि यस, हम आपके 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख वट, ये हमारी गारंटी है, इतने शेयर्स हम अपने बिहाफ पे सेल करेंगे, अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट करेंगे और आपके शेयर्स बिक जाएंगे। लेकिन फ्री में नहीं, बदले में हम क्या लेंगे? बताइए बच्चों, अंडरराइटर बदले में क्या लेगा?
बोलो 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 बच्चों बोलो। कमीशन। कमीशन। और बेटा ये काम होता भी तो है। अब एक बात सोचो, मतलब ये कमीशन, कमीशन वर्ड और अच्छे से एक्सप्लेन करूं बेटा? ये प्रैक्टिकल वर्ड है, अगर आप समझे तो। वो ये कि आप अपना दिमाग, बहुत से बच्चे पूरा लगा ही नहीं रहे। जैसे ये एक बहुत दुख की बात है वैसे। 11th के बच्चे फुल ऑन बेटा, आप एक बार अटेंड करके देख लेना प्लीज। आप आ सकते हो एक दिन के लिए, मैं आपको बिलीव करो, आपको एहसास हो जाएगा कि वो चुप नहीं बैठते। एक क्वेश्चन पुटअप करने की देर है, 10 बच्चे आंसर देते हैं, और यहाँ हम बेटा बोलते रहते हैं, आप रिस्पॉन्स ही नहीं देते। पता नहीं क्या हो गया, धापिए हैं लाइफ से, या तो या 12th है, क्या फर्क पड़ता है सर, ऐसे पास हो जाएंगे चीटिंग से। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा। मुझे एक बात बताओ, आपने कलर पेंट्स और की शॉप सुनी है? कलर पेंट्स, आपके घरों में भी अगर कभी कलर हुआ हो तो पेंट यूज हुआ होगा। अब मान लो एक दुकानदार जिसके पास 4 ब्रांड्स है, 4 ब्रांड्स है, राइट, अलग अलग कंपनी से, ठीक है, लेकिन ये थर्ड ब्रांड को सबसे ज्यादा प्रीफर करता है और इसको सबसे ज्यादा सेल करता है। एनी आइडिया वाई बेटा? क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सर डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा होगी, वेरी गुड, इकोनॉमिक्स वाली बात आ गई। एक वर्ड मैं भी लिख दूं बच्चों? क्वालिटी अच्छी होगी। वाओ हाँ। वाओ, क्वालिटी, मैंने भी ये लिखा क्वालिटी बेटा। कुछ ये भी कहेंगे जिसमें मार्जिन अच्छा हो, दुकानदार वो भी प्रोडक्ट रखता है जिसमें मार्जिन ज्यादा अच्छा हो, राइट बेटा। और एज वेल एज दुकानदार कई बार वो भी करता है जिसमें उसको कमीशन ज्यादा मिले। आपको पता है बीका जी अगर ज्यादा कमीशन देगा कि भैया लेज अंकल चिप्स साइड करो, मार्केट से साइड कर दिया बेटा बीकानेर ने। बीकानेर की कितनी दुकानों पे आपको अंकल चिप्स मिलेगा, लेज मिलेगा, बताओ बेटा? आई बिलीव, मतलब चांसेस कम है, और बीका जी मैक्सिमम मिलेगा, आप सब अग्री करेंगे बेटा। सही कह रहा हूँ बेटा मैं? दम है बेटा, दम है ब्रांड में। वो कमीशन देता है मीडिएटर्स को, क्वालिटी भी ठीक है, मार्जिन अच्छा खासा देता है, डिमांड क्रिएट कर दी मार्केट के अंदर, यही फंडा है। अंडरराइटर्स कौन है? सर जो कंपनी के शेयर्स बिकवाने में हेल्प करते हैं, और कंपनी उनको रिटर्न में क्या देती है? कमीशन। कमीशन 2 फॉर्म में हो सकता है बच्चों। कमीशन कितनी फॉर्म्स में हो सकता है? 2 फॉर्म्स में। नंबर 1, मे बी कंपनी मीडिएटर्स को क्या दे सकती है बेटा? शेयर्स। क्या दे सकती है? शेयर्स। और दूसरा ऑप्शन क्या है? सर पेमेंट कर देगी चेक के थ्रू, पेमेंट कर देगी वाया चेक। चलेगा बच्चों? दोनों ऑप्शंस अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है बच्चों, कि वाई लिमिटेड ने क्या किया? सर 2000 शेयर्स इशू किए एट द रेट 100 ईच। और किसको इशू किए? यूटीआई। हमें मतलब नहीं है यूटीआई से, हमने मेन यूटीआई को क्या दिया बच्चों? सर कमीशन दिया। कमीशन कंपनी के लिए एक्सपेंस होगा या प्रॉफिट होगा? जल्दी से बताइए बच्चों, एक्सपेंस होगा या प्रॉफिट? यस बच्चों। वाओ, कितना अच्छा लगता है ना आप सबको पढ़ा एक्सपेंस। के। बेटा आप सब इतना धीरे धीरे क्यों बोलते हैं? जल्दी जल्दी आंसर देना चाहिए। चलिए आंसर करते हैं बच्चों। सर अंडर राइटिंग कमीशन एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस डेबिट में आता है। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। टू, किसको दे रहे हैं ये कमीशन हम? सर हम अंडर राइटर्स को ये कमीशन दे रहे हैं। टू में हमने क्या लिखा? टू अंडर राइटर्स। और नरेशन देखिए क्या लिखा? बीइंग कमीशन ड्यू। अभी दिया नहीं है, पहले ड्यू भी तो करेंगे, उनके घर पे एक नोटिस भी तो जाएगा कि बधाई हो, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब हमारी बारी, हम बदले में आपको क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं। कितने शेयर दे रहे हैं? लिखा है क्वेश्चन में। सर 2000 शेयर दे रहे हैं, राइट, और एक शेयर 100 रुपीज का है, एक शेयर 100 रुपीज का है। 2000 इंटू 100, इट बिकम्स 2 लाख रुपीज। देखिए 2 लाख से एंट्री कर दी। सर ये तो इजी है, खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं बेटा, खत्म नहीं हुआ। सेकेंड एंट्री, अंडर राइटर्स, आ जाओ अंडर राइटर्स। क्रेडिट से कहाँ आ जाओ? डेबिट में। एक या दो क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में इसके ऊपर, बिकॉज एक छोटी सी एंट्री है विच इज द मोस्ट इजीएस्ट एंट्री। अंडर राइटर्स क्रेडिट से डेबिट में आया, और अब आपने बदले में इसको क्या दे दिया? सर शेयर्स इशू कर दिए। और कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आता है बच्चों? क्रेडिट में आता है, बीइंग शेयर्स इशू। बात खत्म।
कितना पेमेंट करना था? 2 लाख रुपीस। कर दिया 2 लाख रुपीस, डन, क्वेश्चन फिनिश। बताइए किसको डाउट है? आई एम वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स, इफ यू हैव एनी डाउट। एक या दो क्वेश्चन हाईएस्ट है इस टॉपिक के ऊपर। परचेज कंसिडरेशन का बेसिक देख लिया, अंडर राइटिंग कमीशन का आपने बेसिक देख लिया। आगे मूव ऑन करते हैं बेटा, आगे मूव ऑन करते हैं। आ जाओ। अब आज की क्लास में एक लास्ट कैटेगरी बची है और उसका नाम क्या है, जरा जल्दी से देखिए। क्या कोई बच्चा रीड आउट कर सकता है बेटा? इसको प्लीज बताइए, क्या लिखा है बच्चों मैंने? Deal oriented question. Deal oriented questions, very good बेटा, related to purchase consideration only। और ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांस 100 से ऊपर कुछ होता नहीं है बेटा। देखो 100% पेपर में आएगा। सर ये क्या चीज है डील ओरिएंटेड क्वेश्चन? इफ समटाइम्स क्या होता है बेटा, समटाइम्स अ लार्ज स्केल कंपनी या लार्ज कंपनी एक्वायर a small scale industry या small scale company, ठीक है? यानी कि हम एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का कई बार क्या करती है बच्चों, पूरा के पूरा रनिंग बिजनेस ही खरीद लेती है, पूरा के पूरा रनिंग बिजनेस ही खरीद लेती है। अब इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, या तो हमने कम में खरीदा या ज्यादा में खरीदा, या तो हमने कम में खरीदा या हमने ज्यादा में खरीदा। एग्जाम्पल लेते हैं, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बेटा, ज्यादा मजा आएगा आपको, यू विल एंजॉय। आइए क्वेश्चन, अच्छा इसमें होगा क्या, या तो आपने ज्यादा में डील की, डील कितने में की बेटा? कुछ ज्यादा में। या फिर डील किस में की? कुछ कम में। ज्यादा में डील की तो क्यों की? बिकॉज सामने वाले की गुडविल थी, ये प्रैक्टिकल अभी के अभी समझाऊंगा। और अगर कम में डील की तो वो प्रॉफिट हो गया जो बार बार नहीं होता, इसलिए उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर। कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व। मैं आपको तुरंत क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूं आपकी बुक का, क्वेश्चन भी नोट डाउन कर रहा हूं, डोंट वरी। मधुर लिमिटेड ने कुछ किया है, और आइए रीड आउट करते हैं कि मधुर लिमिटेड ने क्या किया। 100% ये पेपर में आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। मधुर लिमिटेड ने कुछ एसेट्स एक्वायर की और कुछ लायबिलिटीज। सर लायबिलिटीज क्यों ली? अरे हमने एक्चुअली जिस कंपनी से डील की, हमने कहा आज के बाद सब कुछ तुम्हारा था जो वो हमारा होने वाला है, अच्छी चीज बुरी चीज सब कुछ। तो हमने सामने वाले की एसेट्स ली बच्चों 3,90,000 की, ठीक है? और उसकी कुछ लायबिलिटीज भी थी। हमने कहा तो चिंता मत कर, हेलो तो चिंता मत कर, मधुर लिमिटेड ने ये काम किया है। कौन सी कंपनी का रनिंग बिजनेस खरीदा है? रसोवा लिमिटेड, रसोवा लिमिटेड। अब मुझे एक बात बताओ, 390 तो हमारे लिए एक अच्छी बात है, ये जो 40,000 लायबिलिटीज दिख रही है जो सामने वाली कंपनी की है, इसका पेमेंट किसे करना चाहिए? मधुर लिमिटेड को, यानी कि हमें, या फिर रसोवा लिमिटेड? क्या लगता है बच्चों, बताइए। अगर मैंने आपका दुकान खरीदा है बेटा, असेट तो आप भी कहेंगे अच्छी बात है बेटा, लेकिन अगर सामने वाले की लायबिलिटी है, इसका पेमेंट हमें करना चाहिए या सामने वाली कंपनी को करना चाहिए? बताइए बेटा, क्या लगता है? ट्राई, जस्ट ट्राई। सामने वालों को। सामने वाली सर, रसोवा लिमिटेड, क्योंकि ये उसकी लायबिलिटी है। दिस इज नॉट आवर लायबिलिटी, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लायबिलिटी। लेकिन अब हमने किया क्या? एक्चुअली हमने सामने वाली कंपनी का पूरा के पूरा रनिंग बिजनेस, हमने कहा भाई दुकान खाली करो, हमें अभी के अभी तुम्हारी दुकान खरीदनी है। क्या आप में से कोई बता सकता है फेयर प्राइस ऑफ डील क्या होना चाहिए था? फेयर प्राइस ऑफ डील, यस बच्चों, व्हाट शुड बी द डील प्राइस? हमें डील कितने में करनी चाहिए थी? एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? Whiny, your volume is not coming, beta. Your voice is not coming. Anyone else? 350. 350। अरे बच्चों, उशान कह रहे 350।
एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई? क्या लगता है बच्चों? यस 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 390. 390. एनीवन एल्स बेटा? एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई? आखिर हम किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, हमें ये डील कितने रुपीस में करनी चाहिए? जरा सोचिए बच्चों। हिमाक्षी बताओ क्या लगता है? रिया बताओ। सर 350. 350. एनीवन एल्स? निखिल यू वांट टू ट्राई बेटा? यस निखिल, कितने में डील करनी चाहिए बेटा? द करेक्ट आंसर इज 3,50,000 रुपए, 3,50,000, क्योंकि उसकी असेट हमारे लिए अच्छी बात, उसकी लायबिलिटी हमारे लिए गंदी बात। हम क्यों पे करेंगे? पैसे हम दे रहे हैं क्योंकि हम उसकी दुकान पूरी खरीद रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा डील का फेयर प्राइस, इट शुड बी द नेट वैल्यू। कितनी रुपीस की असेट मिल रही है सर? 3,50,000। अब मान लो सामने वाली कंपनी कह रही है कि नहीं, हम तो डील 3,50,000 प्लस में करेंगे। इन दैट सिचुएशन इट मींस हम ज्यादा पे कर रहे हैं। वो किस चीज का पे करेंगे? गुडविल। अब मान लो सामने वाले का बिजनेस एकदम बेकार है, बिल्कुल बेकार। हमने कहा नहीं यार, हमें तो तेरे साथ डील ही नहीं करनी, हम गलती से आ गए थे, हमें तेरे साथ डील ही नहीं करनी। उसने कहा नहीं नहीं प्लीज सर, अब मुझे दुकान बंद करनी है, प्लीज ले जाओ, जो भाव लगाने लगाओ। हमने कहा भाई देख 3 लाख में खरीदेंगे, 3 लाख में डील करनी है तो कर ले। उसने कहा ठीक है। अब बताओ हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बच्चों? प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? सब चुप। 3.5 लाख का फेयर वैल्यूएशन, प्रॉफिट हो गया ना बेटा? 3.5 लाख की चीज आपको 3 लाख में मिल गई। इस प्रॉफिट को हम इमीडिएटली कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये रोज होने वाला नहीं है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जल्दी देखिए बेटा, टाइम एंड होने वाला है, 2 मिनट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा है कि हमने डील की है 4 लाख रुपीस में। बच्चों बताइए कम में परचेज किया हमने या ज्यादा में? जल्दी बताइए बेटा। ज्यादा में। तो वो ज्यादा में क्यों खरीदा? क्या सर हम गधे हैं? नहीं बेटा, हम गधे नहीं है। हमें लगा कि सामने वाले का बिजनेस में दम है तो ज्यादा में परचेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर जल्दी से ये बता दो, अगर इसका कोई शॉर्टकट है क्या? इसे कैसे अचीव करेंगे? ये लो, इसका शॉर्टकट है। हमने सामने वाले कंपनी का रनिंग बिजनेस खरीदा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपीस की नेट ओवरऑल एसेट खरीदी बेटा? सर हमने एसेट खरीदी है 3,90,000 रुपीस की, और सामने वाले की लायबिलिटीज 2 लायबिलिटीज। सर उसकी लायबिलिटीज का पेमेंट भी हम करेंगे, हमने तो उसका रनिंग बिजनेस खरीद लिया। और हमने ये डील सामने वाले से, जिसका नाम क्या है बच्चों? रसोवा लिमिटेड, हमने सामने वाले से ये डील की है 4 लाख रुपए में। अब जल्दी से बताइए डेबिट का आंसर ज्यादा है या क्रेडिट का? ये तो बता सकते हैं इजीली, आप पेपर में ये काम तो कर सकते हैं। क्रेडिट का। वेरी गुड, क्रेडिट का आंसर ज्यादा। 11th का ओपनिंग एंट्री याद करो। अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? याद करो 11th का गुडविल ओपनिंग अकाउंट। एंट्री। गुडविल अकाउंट ओपन होगा बच्चों, गुडविल अकाउंट विद हाउ मच रुपीस? सर 50,000 रुपीस से। अब बदले में आप जो भी दो वो आपकी चॉइस है, पेमेंट करो, जो भी करना है वो आप कर सकते हो। बीइंग रनिंग बिजनेस परचेज। अगर क्लास ओवर हो जाती है, सेम सीक्वेंस के 10 to 14 इलस्ट्रेशंस आपका टारगेट है। भले आप रजिस्टर में करो चलेगा, भले एग्जाम्पल करो चलेगा। बीइंग रनिंग बिजनेस परचेज। अब बदले में हम क्या दे रहे हैं? हो सकता है कुछ अमाउंट पे करें, और हो सकता है रिमेनिंग के लिए क्या पे करें? कुछ शेयर्स। वो आप चेक कर सकते हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। अब 10 to 14 इलस्ट्रेशन आपकी रिस्पॉन्स